नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अयोध्या बाईपास रोड स्थित तुलसी महिला रंग पंचमी चल समारोह विधायक कृष्णा गौर की उपस्थिति में काफी धूमधाम से मनाया गया। तुलसी महिला के अध्यक्ष तुलसा वर्मा सभी नगर वासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री तुलसी महिला चल समारोह समिति हर वर्ष समिति की अध्यक्षा बहन सुश्री तुलसा वर्मा जी के नेतृत्व में विशाल महिला चल समारोह का आयोजन करती आई थी। 2 वर्ष कोविड की वजह से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। इस वर्ष पुनः उसी कार्यक्रम की पुनरावृत्ति हुई है। बड़ी विशाल संख्या में आज होली मिलन समारोह रंग पंचमी के इस पावन पर्व पर तुलसी गार्डन में आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने, पुरुषों ने और समस्त हमारे कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं तुलसी महिला चल समारोह समिति की अध्यक्षा बहन तुलसा वर्मा जी को, उनके पूरी सहयोगियों की टीम को और समस्त कार्यकर्ताओं को होली और रंग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ। आज उन्होंने कुछ सामाजिक व्यक्तियों को सम्मानित भी किया है और उसके साथ ही साथ सहभोज का कार्यक्रम भी किया है। तो एक आनंद का कार्यक्रम जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के फाग का महोत्सव है और उसके साथ ही साथ फूलों की होली का एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। एक अच्छे कार्यक्रम के साक्षी हम सब यहाँ बनने जा रहे हैं। बहन तुलसा वर्मा जी को, श्री तुलसी महिला चल समारोह समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं। कोविड के बाद ये पहला ऐसा आयोजन देखने मिला, कैसा महसूस हुआ? सभी को बहुत उल्लास और उत्साह है। सभी के मन में ये टीस जरूर थी कि 2 वर्षों से हम अपने त्योहारों को मना नहीं पा रहे थे और होली के त्यौहार की टीस तो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि यही वह त्यौहार है जो सारे राग द्वेष भूलकर, सारे गिले शिकवे भूलकर सभी को एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाने का त्यौहार है। तो आज कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन। पीसी शर्मा ने रंग गुलाल लगाकर सबको होली की बधाई दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि यह रंगों का त्यौहार है, गंगा जमनी तहजीब का त्यौहार है। इसमें अमीर गरीब सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। एक बाइट करने हैं एमपी में और विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर भी लगा दिए हैं मामा के बुलडोजर के। नहीं, ये बुलडोजर लगाना ये फिर एक इवेंट है बीजेपी का। और ये बुलडोजर एक नकल है। सबसे पहले माफिया पे कमलनाथ जी ने इंदौर में चलाया था, योगी जी ने उत्तर प्रदेश चलाया। कोई नया कुछ करें, कोई नया स्वरूप दें अपने इवेंट को। ये पुराने इवेंट से काम चलेगा नहीं। और भाई आपने बुलडोजर चलाया तो छोटी बच्ची से दुष्कर्म हो गया और दुष्कर्म भी गैंगरेप हुआ। उसके पहले क्यों नहीं पकड़ पाते अपराधियों को? पहले अपराध दहशत क्यों नहीं है सरकार की कि अपराध करने से लोग रुकें? मैं समझता हूँ कि ये एक इवेंट है और अगर अपराध रोकना है तो कानून व्यवस्था जो आज ध्वस्त है उसको ठीक करना होगा और पहले ही अपराधियों को पकड़ के सज़ा देना होगी, तब जाके मैं समझता हूँ कि अपराध कम होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बुलडोजर खूब चला, तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी बुलडोजर के नारे से आगे? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सी अलग चीज़ें हैं। ये उत्तर प्रदेश से अलग है, क्योंकि आज भी यहाँ पे जो सरकार है ये सौदेबाजी की बनी हुई सरकार है और असली सरकार कमलनाथ जी की चुनी हुई थी। तो आज भी लोग परेशान हैं, दहशत में हैं और कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह के बुलडोजर के इवेंट से। बुलडोजर के इवेंट का फ़र्क जब पड़ेगा कि अपराधी के घरों पे पहले ही बुलडोजर चल जाए इसका अपराध करने से पहले, जिससे दूसरे अपराध करने से रुकें। आज रंग पंचमी का त्योहार, आज होली और पंचमी के त्यौहार के अवसर पर मेरे निवास से भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है और उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं भोपालवासी और मध्यप्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ। ये हमारा रंगों का त्यौहार है, रंगी जंगी तहजीब का त्यौहार है। अमीर हो या गरीब सब एक ही रंग में रंग जाते हैं और 2 साल के बाद कोई ये त्यौहार आया है। ये लोगों में उमंग उत्साह भरेगा और लोगों की जो ज़िंदगी कोविड से उभर कर नए रास्ते खोजेगी, उनको नए आयाम मिले, उनको नई मंजिलें मिले। इस सब के लिए ये त्यौहार शुभ हो। सबको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिवराज सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर नरेला में कार्यक्रम रखा गया। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया छोला चांदबाड़ी मैदान का निरीक्षण के दौरान भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, भोपाल एसपी, नगर निगम कमिश्नर रहे मौजूद। मंत्री विश्वास सारंग ने तैयारियों को लेकर दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। कल शाम 5 बजे नरेला के छोला चांदबाड़ी मैदान टेकरी हनुमान मंदिर में होगा भव्य कार्यक्रम। 23 मार्च को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। छोला क्षेत्र के चांदबाड़ी मैदान में टेकरी वाले मंदिर के पीछे 23 मार्च को शाम को 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, गरीब जनता को उसका हक दिलाने में, कल्याण और विकास की राजनीति को स्थापित करने में शिवराज जी ने ये 2 साल लगाए हैं। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी करेंगे, उनका वंदन अभिनंदन भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अनेक घोषणाएं भी करेंगे। 23 मार्च शाम को 5 बजे छोला क्षेत्र के चांदबाड़ी मैदान में टेकरी वाले मंदिर के पीछे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि 23 मार्च को शाम को 5 बजे छोला क्षेत्र के चांदबाड़ी मैदान में पहुंचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। रंग पंचमी पर दोहरे उत्सव के साथ राजधानी भोपाल में जश्न मनाया गया। हुरियारों पर नगर निगम के टैंकरों से रंग बरसाए गए, गुलाल भी उड़ाया गया। छठा ऐसी देखते बनी कि चारों तरफ रंगीन उत्सव, जोश और जुनून, डीजे की धुन पर थिरकती मस्तों की टोली। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद निकले चल समारोह में लोगों ने झूम कर धूम मचाई। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी के अवसर पर पुराने शहर के सुभाष चौक से चल समारोह शुरू हुआ। हिंदू उत्सव समिति अपने कार्यकर्ताओं और घोड़ों, बाजों, डीजे और मनभावन झांकियों के साथ बाजारों से होते हुए चल समारोह लेकर पीर गेट पहुंची। साथ में नगर निगम के पानी के टैंकर भी पानी की बौछार कर रहे थे, गुलाल उड़ाया जा रहा था। अलग अलग रंग होने के बावजूद भी सभी केवल उत्साह के रंग में नजर आ रहे थे। सर पहले नाम और पूरा पद। मैं अभिषेक जैन, चौक बाजार व्यापारी संघ का अध्यक्ष। आज भोपाल की जो होली होती है वो पुराने भोपाल में होती है, वो ख़ास तौर से जामा मस्जिद के नीचे और चौक बाजार में। आज रंग पंचमी का जुलूस कैसा लग रहा है 2 साल के बाद? बिल्कुल स्वाभाविक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 2 साल से लोग बाग रंग पंचमी होली का त्यौहार जो भोपाल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसमें आज फिर से वही रौनक और वही ताजगी नज़र आ रही है। लोग बाग घरों से निकल के इस बहुत ही हमारे शहर का पुराना सुभाष चौक का जो बाज़ार है, वहाँ पर पूरे युवा और बुजुर्ग
आपस में मिलकर ये भाईचारे का त्यौहार रंग पंचमी आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। छतरपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मामूली सी बात पर पत्नी ने पति की आंख में सरिया घुसाकर उसकी आंख फोड़ दी और बाद में घर के जेवरात लेकर अपने मायके चली गई। पीड़ित युवक ने अपनी पत्नी, सास, साली सहित एक अन्य व्यक्ति की शिकायत पुलिस से कर सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी कुइया इलाके में रहने वाली संजय सोनी ने बताया कि बीती रात वह अपने घर पर बैठा था, टीवी देख रहा था। तभी टीवी देखने की बात को लेकर उसकी पत्नी प्रीति सोनी नाराज होकर उससे भला बुरा कहने लगी। उसके बाद जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, वैसे ही प्रीति ने लोहे की राड से उस पर हमला कर दिया और जो कि आंख में लगी और उसकी एक आंख खराब हो गई। इस घटना के बाद सटाई निवासी उसके सास, साली और रवि साहू उसके घर आए, जिनके साथ प्रीति घर के जेवरात और बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। संजय सोनी। क्या हुई है, क्या हुआ है आपने? मैं टीवी देख रहा था, होली खेलना मुझे पसंद नहीं है। सो बोलते तुम टीवी देखते रहोगे तो हम नहीं बता, होली खेलना हमको पसंद ही नहीं है, तो अपने घर के भीतर ही है। तो नहीं माने बाहर में, फिर कमरे के बाहर से निकला मुंह धोने के लिए, वहाँ से सरिया उठाया, आँख में घुसेड़ दिया। क्यों, क्या वजह है, क्यों मार दी? है बोले बस टीवी देखते हो, बस कुछ काम नहीं है। हमने तो बता होली के समय हम कहाँ जाएँ, और दंगाई मची रहती है बाहर, वो हमें ये सब पसंद नहीं है। आते ही पता नहीं क्या हुआ, सरिया मार दिया मुझे आँखों में। कहाँ की रहने वाले हैं, कौन भाई, क्या नाम है? मेरी पति का नाम है प्रीति सोनी, वो सटाई की रहने वाली है। और मतलब 7 बजे करीबन ये हादसा हुआ। फिर रात में 9 बजे इनकी मतलब हमारी सास, हमारी साली और रवि साहू सटाई से आए और प्रीति को लुभाकर वहाँ से हमारे घर से चले गए, छतरपुर से सामान पैसा जो था सब ले गए। और बोला कि मतलब कहीं पर भी शिकायत करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि मतलब हमारी ये शिकायत मंजूर की जाए और हमारा मतलब इंसाफ किया जाए हमारे साथ। पहले भी कोई पहले का है नहीं, पहली बार नहीं है, ये 3-4 बार पहले भी हो चुका है। होली के पहले बोले हम तुमको जान से मरवा देंगे, इतने गुंडे हमारे, ऐसा बोल रही थी। हमारे 3 साल का बच्चा ले गई, उसको भी खूब मारती हैं। मेरी 9 साल की लड़की है, उसको भी ले गए। बड़ा लड़का है हर्ष सोनी, ये मेरे साथ में है, इसी के सामने हादसा हुआ है। आप हमारे बच्चे से ही पूछ सकते हैं। आज कहाँ पर आए थे? हैं यहाँ थे, सर के पास आए थे, यहाँ एसपी सर के पास आए थे रिपोर्ट डालने के लिए, क्योंकि थाने में गए थे हम कल 7 साढ़े 7 बजे। तो वहाँ बोले जाओ हॉस्पिटल में दिखाओ, पहले गए हॉस्पिटल दिखा कर आए। वहाँ से आए हम घर पर में, जिसमें हमारी पत्नी, सास और साली और रवि साहू सटाई से आए, ये लेकर चले गए। तो वहाँ थाने गए तो 2 पुलिस वाले वहाँ बैठे थे, तुम लोगों को बताया तो बोले तुम भी यहाँ से भागो। अब कौन हमारी सुनवाई करेगा, बताइए आप, पहले क्या करें हम। आधारताल थाना अंतर्गत भाई दूज पर बहन ने टीका लगवाने गए भाई की हत्या करने की नियत से 4-5 हमलावरों ने तलवार से दनादन वार कर मरणासन कर दिया और जमकर गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिवा विश्वकर्मा पिता सुरेश विश्वकर्मा उम्र 22 साल शीतला माई घमापुर का निवासी है, जो दरमियान देर रात अपनी बहन के यहाँ इमलिया मोड़ पर सुरेश कोरी के यहाँ भाई दूज का टीका लगवाने गया था। तभी वहाँ आकाश राजपूत अपने 3-4 साथियों के साथ पहुंचा और कहा कि संगम कोरी के क्यों विवाद कर रहे हो। वह कुछ कह पाता से पहले ही आरोपियों ने लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी और जब इतने से मन नहीं भरा तो तलवार से सिर में ताबड़तोड़ वार कर मरणासन पर कर दिया गया। मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को ठिकाने में दबिश दे रहे हैं। यहाँ इमलिया मोड़ में घर है, ठीक है। हम लोग गए थे घूमने ऐसे, ठीक है। तो टीका ही का लगवाने गए थे, भाई दूज था, तो हम लोग गए थे। फिर वहाँ से हम लोग का थोड़ा लोग का घर में वाद विवाद हुआ, तो चंदन ने ना वहाँ इमलिया मोड़ में फ़ोन लगा के ना लड़के बुलवा लिया। तो फिर वाद विवाद हुआ तो तलवार हम लोग को लग गई है, 3 लोग को। 3 लोग? आप हाँ। कौन लोग हैं? मैं, हितेश और संदीप का पापा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा विश्वकर्मा। अच्छा, क्या इनसे पुराना आपका कुछ विवाद? मेरा सर कुछ नहीं, हम तो दोस्त थे, इसलिए टीका लगवाने आए थे इसकी सिस्टर। तो कुछ उद्देश्य क्या था उनका मारने का? कुछ आप
सर घर ही घर में वाद विवाद हुआ तो उसके भाई ने चंदन ने फ़ोन लगा के लड़के बुलवा लिया, आकाश ठाकुर लोग को हथियार समेत। किस चीज़ से आपके बार तलवार से सर। तलवार जी। अपना नाम बता दीजिए। सेवा विश्वकर्मा। हाँ, कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो परिवार आपस में झगड़ा कर लिए हैं, जिसमें आकाश राजपूत अपने नरेश बर्मन के साथ हिमलिया मोड़ पर आया तो वहाँ पर अपनी ससुराल में आया तो शिवा विश्वकर्मा शीतलमाई का रहने वाला, हितेश विश्वकर्मा भी शीतलमाई का है, सुरेश कोरी के घर आए थे टीका करवाने के लिए। इसी पुरानी बात को लेकर विवाद किए तो आकाश राजपूत और चंदन कोरी नरेश बर्मन ने मिलकर शिवा को तलवार से वार किया। उसको चोट आई है और भी मिराज हॉस्पिटल में भर्ती है और दो लोगों की इसमें अभिरक्षा में ले लिया, चंदन कोरी और नरेश बर्मन, और आकाश राजपूत की अभी गिरफ्तारी शेष है तो उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई अभी इनके साथ कुछ विवाद हुए हैं क्या? नहीं, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है। ये अभी लव मैरिज की थी आकाश राजपूत ने, उसी को लेकर कुछ उनके मन में मनमुटाव था, उसी को लेकर ये विवाद हुआ है। उप निरीक्षक अनिल कुमार, थाना आधारताल। छात्रों की समस्या को एनएसआई छात्र नेता सचेंद्र शर्मा सहित सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन कर ऑनलाइन अथवा ओपन बुक से परीक्षाओं की मांग की है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के महाराजा कॉलेज का सिविलियन के बाद विश्वविद्यालय बनते ही छात्र संगठनों में आक्रोश देखा गया। कोरोना महामारी के इन 2 वर्षों में छात्रों के भविष्य पर इस प्रकार काले बादल छा गए हैं। ना तो विश्वविद्यालय में छात्रों को नियमित पढ़ाई की व्यवस्था हो सकी है और ना ही कोरोना की तीसरी लहर में छात्र नियमित विश्वविद्यालय जा सके, जिससे छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी फर्क पड़ा है, जिससे विश्वविद्यालय नज़रअंदाज कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं। भारत माता की जैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्या है मांग आप लोगों की? आज किस तरह का आवेदन दिया गया है, क्या मांग? आज हम सभी महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2 साल से चल रहा है कोरोना की स्थिति, जिससे छात्रों की पढ़ाई अच्छी तरह से ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तो छात्रों ने कुलपति महोदय को आवेदन दिया है, उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आज हम सभी ने जुड़ के कलेक्टर महोदय को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम आवेदन सौंपा है कि हमें या तो ऑनलाइन पेपर करवाएं या फिर ओपन बुक पेपर करवाएं, ठीक है। और हमारी जो स्टेशनरी है वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तो वो भी हमें उपलब्ध कराई जाए और जो वहाँ के कॉलेज के सर हैं उन लोगों का व्यवहार छात्रों के प्रति अच्छा नहीं है, तो उसमें भी जाके उनकी मीटिंग लेके उन्हें भी समझाया जाए या फिर उनके ऊपर कार्रवाई करें। जैसे हम लोगों को शिक्षा प्रदेश सरकार निरंतर कर्मचारी हितों की कटौती करती जा रही है। प्रदेश के कर्मचारी पिछले 17 सालों में लाखों रुपए की हानि उठा चुके हैं। सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। प्रदेश के शासकीय और अर्ध शासकीय विभागों में कार्यरत 1 लाख कर्मचारियों की मांगे शासन से वर्षों से लंबित हैं, लेकिन सरकार मांगों का निराकरण करने की दिशा में कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारी से असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया। कर्मचारी को केंद्र के समान महंगाई भत्ता ही नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 10 साल की सेवा पूरी कर चुके स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विभागों में पद रिक्त होने के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद और राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यू पेंशन योजना 2005 को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सीधी भर्ती करने का प्रयास कर रही है, जिससे वो अपने को उपकृत कर सके और भ्रष्टाचार कर सके। हम इसके विरोध में हैं। 25 मार्च को भोपाल के 12 दफ्तर प्रांगण से एक विशाल महारैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि हमारी 15 सूत्री मांगों पर सरकार निर्णय ले और मंजूर करके उन पर आदेश जारी करे, ताकि प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो
अभी तक सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के करोड़ों रुपए हजम कर चुकी है। अभी महंगाई भत्ता जो दिया गया है उसका 27 महीने का एरियर नहीं दिया है। सरकार आर्थिक लाभों में कटौती कर रही है, कर्मचारी हित के एक भी निर्णय नहीं ले रही है। बगल के राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू करने का काम सरकार नहीं कर रही है, जिस कारण हमको 25 मार्च को विशाल महारैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षण करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है कि हमारी मांगों को मंजूर करके आदेश जारी करे, अन्यथा उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए कर्मचारी मंच विवश होगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।